हरे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंदेनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति, श्री विराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। जो याद करे यकीन सो बैठे बका बिच धाम। सो दो लोक में सिफत, होवे पूर्ण मनोरथ काम। होवे साका विजया अभिनंदका, वर्ष 1090, सम्मत 1735 में पहुंची शरत जोया। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर शास्त्री जी, आप धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी महाराज संसार के ग्रंथों का प्रमाण देते हुए बता रहे हैं कि कुरान में जो फरदा रोज 11वीं सदी का कहा था, तो साल 1090। ये हरिद्वार में 11वीं सदी को 10 साल बाकी होते हैं। तो जब 10 साल 10वीं को बाकी थे, तब देवचंद जी सब सुंदर साथ को, सखियों को, आत्माओं को लेकर परमधाम से आए थे। साल 990 मास नव हुए रसूल को, जब रू अल्लाह मोमिन उतर। वो 10वीं सदी हुई ना। अब 100 साल के बाद, तो 1090 जब हुआ, तो उस समय हरिद्वार के अंदर साका विजया अभिनंद का स्टार्ट हुआ। साका साहलवान का जो था वो हट गया, और विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का अपना जो साका चलता है, वो 1735 से स्टार्ट होता है। सम्मत 1735 में पहुंची शरत जो शास्त्रों में विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का और कुरान में आखिर जमा इमाम मेहदी का जाहिर होना था, वो कब हुआ? 1735 में। हिजरी सम्मत जो था, अर्थात मुसलमानों का जो सम्मत होता है ना, उसको हिजरी सम्मत कहते हैं। हिजरी का अर्थ होता है कि मोहम्मद साहब के हिजर कर जाने के बाद, आफ्टर हिज डेथ, तो इसलिए इसको हिजरी सम्मत बोलते हैं। तो उस समय 1090 था, हिंदुओं का 735 था, और साका साहलवान का 1600 पूर्ण हो गया। उसके बाद साका साहलवान का नहीं चला, तो वहां से कौन सा साका चला? साका विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। साके 5 प्रणामी ने, अब यहां से 5 वर्ष के बाद, 35 और 5 40 जब हुआ, तब पन्ना जी में आप स्वामी जी छत्रसाल जी के पास पहुंचते हैं। श्री राजिम राय का हुक्म, हक्की सूरज, श्यामा महारानी, पांचों इनके साथ शामिल हैं। दावत करी जाहिर, भई शाकुंडल शामिल। तो जो क्यामत का निमंत्रण दुनिया में जाहिर करना था कि दुनिया वालों, वह पार ब्रह्मक्षातीत आ गए हैं। स्वामी जी कहते वो अभी तक जाहिर नहीं हो सका था। जगह जगह भले गए, लेकिन सबसे पहली स्टार्टिंग किसने की? इसमें दावत में कौन शामिल हुआ? शाकुंडल महाराजा छत्रसाल जी के हाथों से जागनी का काम स्टार्ट हुआ, और शाह कुमार के हाथों से दी एंड होना है। बेवरा 3 सूरत का, अब स्वामी जी कहते हैं मेरे 3 स्वरूपों का बेवरा, डिटेल, डिस्क्रिप्शन, बसरी
मलकी और हक्की, जुदे हवाले जुदे काम, जुदा जुदा उसका हवाला है, डिस्क्रिप्शन है, और जुदा जुदा ही उसने काम किया है। एक हुक्म जोश एक आत्म, ध्यान के साथ। पहली में क्या था? केवल अक्षर की आत्म और राज्य का जोश था। और दूसरे में कौन थी? श्यामा महारानी जी की आत्म और राज्य का जोश और राज्य थे। पहुंचे एक ही वक्त मुकाम, एक ही समय पर बसरी ने जो काम किया और मलकी ने भी वही काम किया। धनी हजूर पहुंचे तीनों, और तीनों अक्षर की आत्म और श्यामा जी की आत्म और इंद्रावती की आत्म, जिसमें हक की सूरत हुआ, ये तीनों राज्य के हुजूर में पहुंचे। भाई मज़कूर तीन से, अब जब मोहम्मद साहब पहले पहुंचे थे तो उनके साथ जो बातें हुई थी कि इतने ये करना, तुम शरीयत खोलना, ये करना, 30 जो है जाहिर करना, और हक की सूरत जो है वो खुद आके अर्श के, और कुछ बातें जो है वो आके खुद करेंगे। 100 हरफ 90,000 के, 90,000 हरफ वर्ड्स, ये जो है वाणी चर्चा में वहां जाके जब उनकी आत्म पहुंची तो ये हुआ, और उसके फिर 3 भाग कर दिए गए। और उसकी आप बात सुनिए। बसरी मलकी और हकी ए हुक्म 3 सूरत, बसरी मलकी और हकी ए हुक्म 3 सूरत, बसरी मलकी और हकी ए हुक्म 3 सूरत। कि ऐ सुंदर साथ जी, परम धाम से वो अक्षरातीत श्री राज्य महाराज ने जो अब अपना स्वरूप हक की सूरत धारण किया, इसको कौन सा स्वरूप कहते हैं? हुक्म का स्वरूप। और इसलिए तीनों सूरतों के काम के साथ मोहम्मद शब्द लगा है। वो क्या है? मोहम्मद रसूल। ये इसके समझे बिना आप कभी भी वाणी की 4 किताबों का अर्थ नहीं समझ पाओगे। मोहम्मद श्यामा जी के साथ भी लगेगा, मोहम्मद स्वामी जी के साथ भी लगेगा, मोहम्मद साहब के साथ भी लगेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है? मोहम्मद रसूल केवल पत्रवाहक, वो क्या है? मोहम्मद रसूल है, मैसेंजर है। उससे हमने केवल मैसेंजर वाला ही काम लिया। और फिर क्या आएगा? मोहम्मद गिरोह। जब मोहम्मद गिरोह वाणी में आए तब क्या समझना कि श्यामा जी की आत्म का जो सतगुरुदेव चंद जी के तन में बैठ के लीला की हुई है उसके संबंध में है। और जब आएगा मोहम्मद नूर, तब स्वामी जी के स्वरूप के वास्ते ये कुरान के शब्दों से मिला करके बता रहे हैं। मोहम्मद रसूल कौन सा? बोलो बोलो, अरब वाला। और मोहम्मद गिरोह, गिरोह मैंने जमात, जमात के मालिक हमारे श्यामा जी महारानी है, वो श्यामा जी के साथ आएगा। और फिर मोहम्मद नूर, नूर से हक की सूरत से मुराद है, वो इनके स्वरूप के बारे में आएगा। ये खुलासा से, सनंद से, और फिर मार्फत और क़यामत नामे में शब्द आएंगे, श्रृंगार में भी आ जाते हैं, तो फिर सुंदर सा समझ नहीं पाते यार, मोहम्मद मोहम्मद। और फिर क्या क्या? जोलो ना चीनो मोहम्मद को, तोलो सुद न जमाने, ना सुद बक्का अर्थात अखंड परमधाम की, और ना सुद नफा नुकसान। कि किस काम में हमें नफा है, किस काम में नुकसान है। अर्थात संसार के देवी देवताओं का पूजन करने में हमें प्रॉफिट है, या राज्य महाराज के साथ संबंध जोड़ के चलना हमारा प्रॉफिट है। दुनिया वाले आज दिन तक केवल यही समझें कि भाई, जैसे चर्चा आप सुनते हो कि भाई देवी देवता देते हैं, संसारिक देते, तो भाई ठीक है, आत्मा का संबंध तो है ही, पर संसारिक भी तो चाहिए ना। इतना बोल देते हैं, इतना माया में हम लोग चूर हो गए,
ये बोलो जो माया है एक नौकरानी बना के जिसको एक क्षण विंगर मिटने वाली है, वो हमें इतना दे सकती है, और जो खुद जिसके हुक्म से ये माया चलती है, तो क्या जब उनके चरणों में जाएंगे तो ये हमें चीजें ना मिलेगी? केवल एक इम्प्रेशन जो बैठा हुआ है कि माया वाले माया ही, अरे तो नो डाउट के माया वाले माया देते ही हैं, और जो खुद मालिक है, अगर खजांची विंडो से हमें पैसे देता है तो जो मालिक है, वो पैसे ही नहीं देगा, वो भंडार भर के पहले से रख देगा। वहां तो लिमिट का चेक ही मिलना है आपको, कैशियर के पास जाइए, कर्मों के हिसाब से आपका चेक बनेगा। और जो खुद धनी है वहां चेक बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ला के सारा स्टोर भर देगा कि किस लिए चेक लेने हैं, क्या तो भिखारण है? वो परम धाम की आत्म पहचान कि तुम्हें ये भी नहीं पता चला आके कि किस में नफा है और किस में नुकसान। ठीक है संसार जीना है, किसके हुक्म से संसार चल रहा है, किसका यहाँ हुक्म छाया हुआ है, तो फिर और वो हमारे धनियों, तो फिर हम इनकी आशा लेकर के चले? कहते हैं सोचो, तेन दे हयाती, हाँ, बसरी मलकी और हक्की ए हुक्म तीन सूरत, तिन दे हयाती दुनी को करी सैयन वास्ते शरत। जो मौनों के वास्ते समय कहा था वो शर्त आकर के पूरी की, और सारी दुनिया को भी अखंड किया, कर दिया, अब करेंगे। जैसे मानो यहाँ का चेयरमैन इंडिया चाहता है, इंडिया की कंडीशन देख के भी बाकी लोग बहुत तंग परेशान हैं, $1 करोड़ दिया ना, दिया पेपरों में आ जाएगा। अमेरिका के चेयरमैन साहब आए थे, इतने $1 करोड़ दे दिया, तो दे नहीं दिया, अभी चेक किया है। वो इधर आएगा, फिर माल लदेगा, फिर वो पोर्ट पर उतरेगा बॉम्बे, फिर गाड़ियों में लदेगा, फिर विस्तरण होगा, फिर हमारे पास पहुंचेगा। इसी तरह से राज्य महाराज जब आए दुनिया में, यहाँ की हालत को देखा, कह लगे क्या है, रोज इतना कष्ट उठाते हैं? नहीं, आई कॉन्ट टॉलरेट। क्या देखी रे हम दुनिया, इनको ना करूं, चक फाड़ के रख दिया। अब ये नहीं, अरे भाई जब कहा तो किया क्यों नहीं? वो अभी कैंप में है, चलेगा तभी तो खंड करेगा कि पहले दुनिया को खंड कर दे और फिर बीच में खुद बैठा रहेगा क्या? अभी वो किस लिए है कि उनकी आत्माएं अभी शॉपिंग में जा रही हैं, उनकी शॉपिंग खत्म होगी, फिर उनको लेके चलेंगे, तब सबको इनाम भी बांटेंगे। बोलो क्या क्या चाहिए, चलो ऐसा इनाम देते जो तुम्हें ना किसी ने दिया होगा और ना किसी के पास देने की शक्ति है। आई 1000 सूरत जो बसरी, ऐसे ऐसे शब्द लिख दिया। 1000 क्या मतलब कि 1000 साल पहले हमारे आने से बसरी जो है सूरत वो आई थी। दूसरी 10वीं सदी में ने, दूसरी का भाई जब 10वीं सदी को 9 साल, भाई 990 अभी बोल नहीं रहे हो तो 10वीं को अभी 9 साल 10 साल कम है ना। तब हमारा सम्मत कौन सा चल रहा था? 1638। तब सतगुरु देवचंद जी श्यामाजी महारानी परम धाम से आत्माओं को लेकर के संसार में आए। निज धाम से उतरी, श्यामाजी कहां से आए? परम धाम से आई। तीसरी जो हक्की कही, तिन आई वारसी दोए। जो तीसरी आई तो उसमें दोनों शक्तियां आके समा गई, बसरी भी और मलकी भी। तो ये बन गए पांचों शक्तियों के स्वरूप पूर्ण ब्रह्म। अब बने, अब जाहिर होंगे श्री जी साहब। जब तक पांचों शक्तियां अंदर आई नहीं तो वो किस दिन से बन गई? मृत्यु से। साफिर वाणी में आगे लिखा है मृत्यु वाली में, यहां लो ईसे का इलम, अर्थात यहाँ तक एक पक्ष जो सतगुरु देवचंद जी लेकर के भागवत से, गीता से, उससे चल रहे थे, स्वामी जी भी उसी से ही चर्चा सुनाते रहते थे। कभी ब्रिज की, कभी रास की, कभी गीता से, कभी कुछ, कहाँ तक? मृत्यु तक। तो जब एक दिन बाहर निकले थे ना, नमाज सुनी,
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो एकदम बात को पकड़ा। अरे परम धाम में हमारे स्वयं श्यामा जी के स्वयं सखियों के स्वयं कोई है नहीं, अक्षर ब्रह्म है, तो ये रसूल क्यों कहां से आ गया? क्योंकि हमारे ऊपर फरामोशी का, बोलते रहोगे याद रहेगा, श्यामा जी पर फरामोशी का पर्दा और अक्षर पर फरामोशी का पर्दा। अब वहां से रसूल आएगा तो कौन बन के आएगा? ये बात। अरे एक राज्य महाराज के सिवा और कोई जागृति नहीं है, अब वो रसूल बन के आएगा तो कौन आएगा? अब सोचो मोहम्मद कौन है? कौन है जो परमधाम की खबर लेके आएगा? अक्षरातीत स्वयं आए, और वो कौन सा स्वरूप बना? हुक्म का स्वरूप। स्वयं स्वरूप में आ नहीं सकते, क्योंकि स्वयं आते हैं तो वो चिदघन और आनंद है, और ये वो आनंद का स्वरूप है, और ये हकीकत है। तो हकीकत में जो है पांचों शक्तियां का समावेश होकर अब अक्षरातीत के स्वरूप में आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हुए। तीसरे जो हकी कही तिन आई वारसी दोए, मता तीन सूरत क्या किया हुक्म जाहिर सोए। अब स्वामी जी कहते हो सुंदर सा जी, ये जो 3 बार 3 तनों में आकर के राज्य महाराज ने लीला की, अब इसको उनके हुक्म का स्वरूप ही जाहिर करके बता रहा है। आपके सामने डिस्क्रिप्शन हो रही है। हुक्म देवचंद जी श्यामा जी ये तीनों के फिलहाल। अब ये आपके सामने किसकी बात आ रही है? हुक्म और श्यामा जी, और ये जो हकीकत अक्षर के आतव है, ये सारी जोश आवेश शक्तियों का वर्णन हो रहा है। सारा मुद्दा इनों पर ना कोई इन मिसाल। अब सारा मुद्दा किस पर है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी पर है। इनके मिसाल ना बसरी है ना मलकी है, क्योंकि बसरी में 2 शक्तियां हैं, मलकी में 3 हैं, और स्वामी जी में पूर्ण 5 स्वरूप है। रोशनी 3 सूरत की। अब तीनों की रोशनी एटले पहचान जुदा जुदा है, तीनों के जुदे जहूर, और तीनों ने जुदा जुदा ही काम करके जाहिर, इससे ये जाहिर हुए हैं। नहीं तो अगर तीनों के साथ मोहम्मद लगा देंगे तो जाहिर कैसे होगा? तो अरब में कौन आया? ब्रिजराज खेल के आए बरारब श्यामा, आत्म अक्षर जोश दर्शन। और फिर आगे कौन आ गया? आत्म दुल्हन क्षमा बनानी आ गई, राज्य का जोश उनके अंदर बैठ गया। अब ये सारी की सारी शक्तियां जब अंदर बन गए तो पूर्ण ब्रह्म, आप हक की सूरत, हक मैंने खुदाई सूरत, पूर्ण ब्रह्म वाली सूरत आके धारण हुई मृत्यु के बाद। अब वहां नाम कैसे चले? किसी से हमें कहना कुछ नहीं, हमारे सुंदर साथ की बुद्धि में घुसना चाहिए, क्योंकि कर को भुलगड़ा सकता है। किसके पीछे लगे हो? उन्होंने तारतम्य बदल दिया। अब बताओ इसके साथ कौन सा नाम लगाओगे? नाम लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये बन गए अब पूर्ण। अगर नाम लगाओगे, मेरे जैसा कोई बैठा होगा थोड़ा बहुत भी ज्ञानी, तो क्या कह देगा? कहता हो मिस्टर शटअप, जहां पूर्ण ब्रह्म है वहां नाम तत्व गुण खट प्रमाण चाल से नहीं। चलाओ, कैसे चलाते हो? अब इतना ज्ञान सुंदर साथ को होता नहीं है, इसलिए बेचारे मिसगाइड हो जाते। अब कौन बन गया? साहिब, सबका खुदा, प्राण नाथ, पूर्ण ब्रह्म। इसलिए स्वामी ने कहा मेरे 2 लौकिक नाम मिटा दो। अब ना मैं कृष्ण हूं ना मैं देवचंद्र हूं, अब मैं श्री जी साहब। कहते ही कबीर की वाणी उठाओ, मोहम्मद साहब की वाणी उठाओ, सिखों की वाणी उठाओ, हिंदुओं के ग्रंथ उठाओ, सब एकीकरण होकर के एक पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान ही यही है। यदि हम उसको एक नाम में बांध देंगे तो एक कम्युनिटी का देवता बन जाएगा। तो फिर गॉड रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी, इज नॉट ए गॉड। इस वास्ते जो है उल्टा स्वामी जी के स्वरूप की बेइज्जती करनी है, अपमान करना है। यदि हम कहते हैं निज नाम श्री कृष्ण जी, उनको डिग्रेड करना है, तो कहिए निज नाम श्री कृष्ण जी, हमें क्या आपत्ति? वो तो फिर वक्त हिसाब लास्ट में पता चलेगा ना। अब बुद्धि तो ली,
अगर हम उनको एक नाम से बांध देते हैं तो एक कम्युनिटी के हो जाएंगे, तो डिग्रेड हुए कि हकीकत जाहिर। ये है रियलिटी जो बात समझनी है। रोशनी तीन सूरत की, तीनों का जो है रोशनी मैंने प्रकाश, इंट्रोडक्शन, पहचान। तीनों के जुदे जुदे ज़हूर कहां से होंगे? जुदा जुदा इनके कामों से ही, शक्तियों से ही पहचान हो जाएगी। बैठक बक्का बारीकियां, परम धाम के अर्श की जो गुज बातें बारीक हैं, किए जाहिर तीनों नूर। अब ये हुक्म के शुरू आप श्री राज्य महाराज ने आके तीनों की पहचान करा दी कि भाई उसके अंदर भी परमधाम की शक्ति है, लेकिन आत्म अक्षर है, मोहम्मद में जोश है। लेकिन यहाँ अब सोचना है कि हमारा संबंध क्या अक्षर से है? हमारा संबंध तो श्यामा महारानी से है, और वो श्यामा महारानी जब आए तब ही परमधाम की आत्माएं आई। जब अक्षर ब्रह्म मोहम्मद के तन में वहां पर आए तो कोई भी आत्म परमधाम से उतरी ही नहीं थी, इसलिए हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। कहते हैं केवल मेरी सूरत इसलिए कि भाई केवल मेरा आनंद अंग से तो संबंध नहीं है, मेरा सत अंग भी वो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए वो काम किससे लिया? अक्षर से लिया। वो काम श्यामा जी से या परमधाम की आत्म से नहीं लिया, क्योंकि श्यामा महारानी और परमधाम की कोई आत्म से काम कौन सा लिया जाएगा? जो परम धाम वाला आनंद का ही लीला होगी। वो जिस तन में बैठेंगे उस तन से वही आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिलेगी, बातें मिलेगी, क्लैरिफिकेशन मिलेगी, और हर तरह से प्रमाणों के साथ किसी प्रकार का संशय भी फिर रहेगा नहीं। बैठक बक्का बारीकियां, किया जाहिर तीनों नूर। ध्यान